Hello everyone. Today we will do important questions of exercise 2.2. हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में पहले बहुत बार आ चुके हैं. इवेल्युएट साइन इनवर्स साइन 3π/4 प्लस कॉस इनवर्स कॉस 3π/4 प्लस tan इनवर्स 1. इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है. सबसे पहले जो साइन 3π/4 है, इसका हम देख लेते हैं कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है. साइन 3π/4 इज इक्वल्स टू साइन, पहले क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग देख लीजिए कि जो साइन है वो कहाँ पॉजिटिव होता है. फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, बट अब हमें ये देखना है कि 3π/4 कौन से क्वाड्रेंट में है. 3π/4 मीन्स पाई में से आप कुछ माइनस कर रहे हो. कितना माइनस कर रहे हो? π/4. पाई में से माइनस करेंगे π/4. देन 4π माइनस पाई 3π/4 बनेगा. पाई में से हम माइनस करें π/4 मीन्स हम सेकंड क्वाड्रेंट में हैं और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है. देन साइन 3π/4 की वैल्यू हुई साइन π/4. ये हम यहाँ लास्ट में पुट कर लेंगे. और जो साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स, एक्स मीन्स ये पूरा है, जो साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो होती है -π/2 टू π/2. तो यहाँ जो ये वैल्यू आई है साइन इनवर्स, ये जो भी एक्स है, इसकी जो वैल्यू आई है वो हमारी आई है π/4. इसका मतलब जो π/4 है वो इसी इंटरवल में लाई कर रहा है. कोस इनवर्स कोस 3π/4, कोस 3π/4 को देख लीजिए. कोस, इसको भी हम यही लिखेंगे पाई माइनस π/4. पाई में से हम π/4 माइनस कर रहे हैं. देन कोस सेकंड क्वाड्रेंट में होगा और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है. तो पाई का यूज हुआ, पाई माइनस का यूज हुआ कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है, माइनस कोस π/4. नेक्स्ट tan इनवर्स 1, ये आप डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हो. tan इनवर्स 1 इज इक्वल्स टू, इसको थीटा मान लीजिए, 1 इज इक्वल्स टू tan थीटा होगा. tan थीटा की वैल्यू 1 कहाँ होगी? tan थीटा इज इक्वल टू होता है tan π/4. देन थीटा की वैल्यू हुई π/4. थीटा मीन्स, थीटा हमने किसको बोला है? tan इनवर्स 1 को. tan इनवर्स 1 की जगह हम लिखेंगे π/4. अब ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पुट कर देते हैं. साइन इनवर्स साइन π/4, साइन इनवर्स साइन π/4, कोस इनवर्स कोस π/4 का मीन्स है, यहाँ अगर माइनस है देन यहाँ हम माइनस का यूज यहाँ करेंगे, तो हमें यही राइट करना पड़ेगा पाई माइनस π/4, क्योंकि कोस के आगे अगर यहाँ माइनस है तो कोस से कोस इनवर्स कैंसिल नहीं हो पाएगा. यहाँ हम लिखेंगे प्लस कोस इनवर्स, ये वैल्यू कोस 3π/4 की जगह हम लिखेंगे कोस पाई माइनस π/4 प्लस tan इनवर्स 1 की जगह आएगा π/4. इससे ये कैंसिल हो जाएगा, π/4 आएगा. कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आएगा हमारा प्लस पाई माइनस π/4 प्लस π/4. माइनस π/4 से प्लस π/4 कैंसिल हो जाएगा. इनको जब हम ऐड करेंगे 4π प्लस पाई 5π/4, ये इसकी वैल्यू आएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स इंटू 2 साइन इंटू 2 कॉस इनवर्स √3/2.
तो हम इसका सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं कि इसकी क्या वैल्यू होगी। कोस इनवर्स रूट 3/2, कोस इनवर्स रूट 3/2 को अगर हम थीटा ऐड कर लेते हैं, देन रूट 3/2 इज इक्वल्स टू हुआ कोस थीटा, और कोस थीटा की वैल्यू रूट 3/2 कहाँ होती है, कोस 30 डिग्री। कोस 30 मीन्स कोस π/6, तो थीटा की वैल्यू हुई π/6। तो यहाँ हम इसको हमने थीटा लेट किया था, यहाँ हम पुट करेंगे π/6। tan इनवर्स 2 साइन इंटू 2, इसके प्लेस पे आएगा π/6, इससे ये कैंसिल होगा तो यहाँ बचेगा π/3। tan इनवर्स 2 साइन π/3, π/3 मीन्स π/3 मीन्स होता है 60 डिग्री। देन साइन 60 की वैल्यू होती है रूट 3/2, इसकी जगह आएगा रूट 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स रूट 3। अब हमें ये देखना है कि tan की वैल्यू रूट 3 कौन से एंगल पे होती है। ये होती है 60 डिग्री पे। आप इसको थीटा या फाई लेट करके भी कर सकते हो या डायरेक्ट भी लिख सकते हो। इसको जैसे हमने फाई लेट किया, देन tan फाई इज इक्वल्स टू रूट 3, tan फाई इज इक्वल्स टू रूट 3, वैल्यू होती है 60 डिग्री पे, 60 मीन्स π/3, तो फाई हमारा आया π/3। एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। मतलब आपको अगर इस टाइप से कुछ भी दिया हुआ है तो आप जो सबसे अंदर जो ब्रैकेट है, जो उसमें आपको जो भी वैल्यू दी होती है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिया होता है, पहले आप उसका सॉल्यूशन करेंगे, फिर एक स्टेप और बाहर आएंगे, उसका सॉल्यूशन करोगे, फिर आप लास्ट यहाँ आओगे, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ऐसे बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस इंटू π/6 प्लस कॉट इनवर्स माइनस रूट 3। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप कॉट इनवर्स माइनस रूट 3 को देख लीजिए। कॉट इनवर्स माइनस रूट 3, कॉट इनवर्स एक्स जो है वो आपको ये देखना है कि इसका जो रेंज होती है वो कहाँ होती है। कॉट इनवर्स एक्स की रेंज ओपन इंटरवल में होती है 0 से पाई। अब हमें ये देखना है 0 से पाई फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ इसकी वैल्यू आनी चाहिए 0 से पाई के बीच में। और कोट जो होता है वो नेगेटिव कहाँ होता है ये हमें देखना है। कोट पॉजिटिव होता है या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या थर्ड क्वाड्रेंट में, बट हमें नेगेटिव चाहिए। नेगेटिव होगा सेकंड या फोर्थ में। फोर्थ में हम नहीं जाएंगे क्योंकि कोट इनवर्स एक्स की जो रेंज है वो 0 से पाई है, मीन्स यहाँ तक ही है, तो हम आएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। यहाँ होता है कॉट थीटा नेगेटिव। अब हमें देखना है कि रूट 3 वैल्यू कहाँ होती है। इसको हम थीटा लेट कर लेते हैं। माइनस रूट 3 इज इक्वल्स टू कोट थीटा। कोट थीटा नेगेटिव कहाँ होगा, सेकंड में। सेकंड में हम कब आएंगे, जब हम पाई में से माइनस कर रहे हैं। पाई में से हम कितना माइनस करेंगे, कोट पाई माइनस। अब ये देखो कि रूट 3 वैल्यू कहाँ होती है कोट की। रूट 3 वैल्यू होगी π/6 मीन्स 30 डिग्री पे। देन पाई में से हम माइनस करेंगे π/6। अब ये जो माइनस है इसका यूज हमने कर लिया पाई माइनस, मीन्स पाई में से हमने माइनस किया, मतलब हम सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड में कोट नेगेटिव होता है, तो ये जो हमने यूज किया है इसका यूज यहाँ नेगेटिव के लिए हो चुका है। थीटा की वैल्यू हुई यहाँ से पाई माइनस π/6 मीन्स 5π/6, ये वैल्यू है ये इसकी। आगे हम करेंगे कोस
पाई बाय 6 प्लस 5 पाई बाय 6 कोस 6 एलसीएम लोगे 5 पाई प्लस पाई होगा 6 पाई बाय 6 कोस पाई, और कोस पाई की वैल्यू होती है -1।